season of regulatory body exams has started now. Multiple exams have been notified, like PFRD has been notified, IFSCA का नोटिफिकेशन आ गया, RBI का नोटिफिकेशन आ गया, SIDBI का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया, एंड मल्टीपल अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स आर लाइंड अप, लाइक NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन, IRDAI ग्रेड ए एग्जामिनेशन, SEBI ग्रेड ए, NPS ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जामिनेशन. दीज ऑल एग्जाम्स आर लाइंड अप गाइज. सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रेगुलेटरी बॉडी स्टूडेंट्स हैं, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गिव ऑल द एग्जामिनेशन, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप इन ऑल दीज एग्जामिनेशन. सो वन सच एग्जामिनेशन इज IRDAI ग्रेड ए एग्जामिनेशन गाइज, जिसका नोटिफिकेशन अगेन एक्सपेक्टेड है. इससे पहले मैंने IFSCA का जो एक वीडियो बनाया था, उसके 10 दिन के अंदर ही यहां पर जो है नोटिफिकेशन आ गया. एंड सिमिलरली नाउ दिस इज द IRDAI ग्रेड ए एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन अगेन बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट नोटिफिकेशन कैन बी रिलीज एनी टाइम. इट कैन बी रिलीज टुमारो ऑल्सो, इट कैन बी रिलीज डेज लेटर ऑल्सो. ठीक है, फ्यू डेज लेटर ऑल्सो. सो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. द थिंग इज कि यहां पर नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, वो नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग A to Z अबाउट द IRDAI ग्रेड एग्जामिनेशन. फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा. दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू मस्ट नो विद रिस्पेक्ट टू द IRDAI ग्रेड एग्जामिनेशन और फॉर एनी एग्जामिनेशन. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं गाइज यहां पर एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन एंड वैकेंसी से, कि एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कौन से मंथ में आ सकता है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं. ठीक है, तो अगर मैं एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की बात करूंगा, तो इससे पहले वी हैव टू सी कि 2023 में यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो आया था 11 अप्रैल को. फेज 1 हुआ था यहां पर 25 जून को, एंड यहां पर फेज 2 जो हुआ था यहां पे 5 अगस्त को. ठीक है, 24 में 21 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था. फेज 1 6 नवंबर को था, एंड 21 दिसंबर को यहां पर फेज 2 था गाइस. और यहां पर IRDAI ने खुद बोला है कि 2027 तक एवरी ईयर दे वुड बी रिक्रूटिंग द ग्रेड ए ऑफिसर्स. उन्होंने खुद ने बोला है, देन ऑब्वियसली दे वुड बी रिलीजिंग द नोटिफिकेशन सून. तो यहां पर अगर 25 में बात करूं, तो 25 में सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड. सितंबर मंथ इज रनिंग हियर, तो यहां पर नोटिफिकेशन बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है. इट माइट बी रिलीज्ड दिस मंथ एंड इट कैन आल्सो बी रिलीज्ड इन अक्टूबर मंथ. ठीक है, फेज 1 की बात करें, सो दैट इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और फेज 2 की बात करें, सो दैट इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी. बट द थिंग इज, नोटिफिकेशन कभी भी आए, फेज 1 कभी भी हो, फेज 2 कभी भी हो गाइस, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यहां पर प्रिपेयर्ड रहना है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर आल्सो वेरी हाई. 2023 में 45 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट किया गया था, 24 में 49 वैकेंसीज पर, एंड यहां पे 25 में एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आर 40 to 50. क्योंकि अगेन आई वुड से IRDAI ने खुद बोला है कि 2027 तक दे वुड बी रिक्रूटिंग एवरी ईयर द ग्रेड ए ऑफिसर्स, एंड अराउंड 40 to 50 वैकेंसीज विल बी देयर. सो यहां पर 40 से कम वैकेंसीज तो रही नहीं पिछले 2 सालों में. सो 40 से 50 के बीच में वैकेंसीज कितनी भी हो सकती है, इवन इससे ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है, अगेन विच इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी द पार्ट ऑफ IRDAI, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी कोई भी हो, आपको वहां पे पे एंड अलाउंसेस के टर्म्स में, वर्क कल्चर के टर्म्स में, एक्सपोजर के टर्म्स में, लर्निंग के टर्म्स में, ग्रोथ के टर्म्स में आपको सिमिलरिटीज देखने मिलेंगी. कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको वहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा. Got it? Now moving ahead towards the eligibility guys, eligibility plays a very crucial role. आप किसी भी एग्जाम का पार्ट बनना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, so you must be an eligible person, right? तो यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करें with respect to the IRDAI grade examination, so your age must be between 21 से 30. यहां पे आपकी एज जो है मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 एज ऑन द कट ऑफ डेट. कट ऑफ डेट यहां पर क्या होगी, दैट विल बी नोटिफाइड इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ. तो अगर आप इस एज ग्रुप में है, then you are eligible. This is for the unreserved category. अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब में हैं, then 5 years का रिलैक्सेशन. अगर आप OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं तो 3 years का रिलैक्सेशन. और अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 15 years. अगर आप SC ST के PWBD है, अगर आप OBC PWBD कैंडिडेट्स हैं then 13 years. और अगर आप जनरल PWBD कैंडिडेट है then यहाँ पर 10 years का रिलैक्सेशन यू विल बी गिवन. फर्दर एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 5 years का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, बात करते हैं गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एजुकेशनली भी क्वालिफाइड होना चाहिए अगर आप किसी एग्जाम को देना चाहते हैं. सो यहां पर अगर हम बात करें जनरलिस्ट के लिए, क्योंकि जनरलिस्ट को हम यहां पर टारगेट कर रहे हैं, जनरलिस्ट के बारे में हम सारा डिस्कशन करने वाले हैं. सो जनरलिस्ट के बारे में यू कैन सी ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स. बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, 60% marks हैं, then in that case you are eligible to apply this particular IRDAI grade examination. Other streams के लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं, अलग अलग यहां पे educational qualifications हैं. ठीक है,
Then further it is written कि candidate may opt to apply either of actuarial, accounts, legal, IT, research as per the respective stream and or generalist as per their educational qualification. So यहां पर आप किसी भी दो स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वन स्ट्रीम कैन बी, यहां पर वन स्ट्रीम विल बी बेसिकली यहां पर एक तो जनरल स्ट्रीम के लिए कर सकते हैं, उसके साथ आप कोई भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि आप यहां पे जनरल स्ट्रीम में भी अच्छा कर सकते हैं और इवन आप दूसरे स्ट्रीम लीगल स्ट्रीम में भी कर सकते हैं या रिसर्च में भी कर सकते हैं, देन आप इन दोनों का फॉर्म यहां पे फिल कर सकते हैं गाइस. पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होता है इरडाई का. सबसे पहले फेज 1, दिस इज कंप्लीटली लाइक द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. आप देखिए फेज 1 में 4 कंपोनेंट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, राइट. यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 160, ठीक है. मार्क्स 160, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा एंड आपको यहां पे 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा टू अटेम्प्ट यहां पे ऑल दिस कंपोनेंट्स, ठीक है. सेम जो हमारा आरबीआई का है पैटर्न, आरबीआई का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड द करंट अफेयर्स, सेम पैटर्न यू विल सी फॉर द इरडाई एग्जामिनेशन एज वेल. देन बात करते हैं यहां पे फर्दर इंफॉर्मेशन है. अ कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट एज पर द कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच टेस्ट एंड इन एग्रीगेट टू बी डिसाइडेड बाय द इरडाई. तो यहां पे अगेन लाइक आरबीआई एग्जामिनेशन आपका यहां पे सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा. हर सेक्शंस के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको यहां पे कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा एंड साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी आपको यहां पर क्लियर करना पड़ेगा. और जो कट ऑफ रहेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इरडाई. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में होती है. मूविंग ऑन टू द फेज 2 गाइस. फेज 2 में 3 पेपर्स हैं, यहां पर 300 मार्क्स का आपका पूरा फेज 2 होता है. पेपर 1 इज इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो बहुत ही कॉमन है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में. पेपर 2 इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस एंड पेपर 3 इज इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है. ये तीनों ही 100 मार्क्स के पेपर हैं और ये तीनों ही यहां पर डिस्क्रिप्टिव है. क्वेश्चंस आपको यहां पर स्क्रीन में दिखाई देगा और आंसर आपको यहां पे आंसर शीट में लिखना पड़ेगा. आंसर शीट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा और यहां पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है. और तीनों ही यहां पर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपके फेज 2 में नहीं है. तो अगर आपकी कमांड अच्छी है डिस्क्रिप्टिव में, आपके लिए बहुत अच्छी बात है. नहीं है आप उसे कर सकते हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, राइट. यहां पे यू कैन सी 300 मार्क्स है टोटल, राइट. और यहां पे आपको हर सेगमेंट के लिए 60-60 मिनट्स मिलेंगे, हर पेपर के लिए 60-60 मिनट्स मिलेंगे. मतलब आपको यहां पे 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा और यहां पे फेज 2 इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है. आगे बढ़े. टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी. यहां पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में टेस्ट कंडक्ट होगा एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली, क्योंकि उसका नाम ही इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा. रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं. आंसर मतलब आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं. देन बात करते हैं इंटरव्यू की गाइस. तो इंटरव्यू का जो वेटेज है, ठीक है, इंटरव्यू के मार्क्स यहां पर मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में. यहां पे जो है बेसिकली जो वेटेज है इसका 85% फेज 2 का वेटेज होता है और यहां पे 15% का जो वेटेज है वो इंटरव्यू का रहता है, ठीक है, जो कि जनरली अदर एग्जाम्स में भी होता है, राइट. आगे बढ़ते हैं यहां पे सैलरी एंड अलाउंसेस की तरफ. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सैलरी अलाउंस क्या होगा. तो सैलरी अलाउंस की बात करें गाइस, तो यहां पर ये मैं आपके साथ में प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूं. जब यहां पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा सो आई वुड बी डिस्कसिंग दैट आल्सो. सो यहां पे 1,46,000 का जो बेसिकली देखा जाए तो 1,46,000 का ग्रॉस सैलरी है यहां पर मंथ की. उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी, डियरनेस अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, हाउस अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस एंड अदर परक्विजिट्स एज अप्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सैलरी के टर्म्स में बहुत ज्यादा आपको यहां पे डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा अदर रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, दिस विच इज अ गुड थिंग फॉर द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, ठीक है. तो यहां पे दिस इज द सैलरी वाला पार्ट. अगेन गाइस मूविंग अहेड, सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये पता लगेगा किस तरीके से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और क्या क्या आपको यहां पर एग्जाम में देना है, ठीक है. सिलेबस की बात करें तो फेज 1 का सिलेबस तो यू नो कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहां पे दिया हुआ नहीं होता है. यहां पर हमने आपके लिए डिकोड किया है, दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपके फेज 1 में रहने वाले हैं. सिलेबस की बात करूंगा इस तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, like HCF and LCM, number system, percentage, ratio proportion, profit and loss, simple interest, compound interest, partnership, problems on ages, average time and work, pipes and cistern, time and distance, boats and stream, mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation combination, probability, mensuration 2D and 3D. These topics would be sufficient to clear the cutoff of quantitative aptitude. Moving ahead with respect to the reasoning ability, so these are the topics: alphabetical and alphanumerical series, coding, decoding, syllogism, direction sense,
inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency. गॉट इट। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप जिसकी हेल्प से आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स, एक्टिव पैसिव, रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गॉट इट। एंड करंट अफेयर्स में आपको यहां पर यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें आपका यहां पर इंश्योरेंस वाला पार्ट भी कवर्ड हो जाएगा एंड अदर करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना रहेगा। So these are the basically topics that you have to prepare for the phase 1 components. phase 2 की तरफ बढ़ते हैं guys। phase 2 में syllabus is very well defined, ठीक है। phase 2 में paper 1 is the English, जिसमें यहाँ पे essay writing, pressy writing, comprehension and business and office correspondence आपको देखने के लिए मिल जाएगा। Paper 2 is basically economic and social issues impacting insurance. This is the paper number 2 here. And again, topics are very well defined. यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से topics को define किया गया है. And the thing is कि most of the topics are like जो आपने cover कर लिया है other exams के preparation में, like RBI में, NABARD में, SEBI में, PFRDA में, तो आपको most of the topics वही मिलेंगे, ठीक है जी। और अगर आपने इंश्योरेंस वाला एलिमेंट प्रिपेयर किया हुआ है देन आपको फिर अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी हियर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंपैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी, एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थ्योरी टू इंश्योरेंस प्रीमियम सेटिंग, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग कैटास्ट्रॉफ्स एंड पेंडेमिक्स दैट में इंपैक्ट इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस मार्केट्स। देन फाइनेंशियल मार्केट, ये वाला सेगमेंट आपने फाइनेंस सेक्शन में किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने वो मिल जाएंगी जो आपने लगभग किसी न किसी एग्जाम्स में कवर किया हुआ है। थोड़ा बहुत इंश्योरेंस एलिमेंट आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। थर्ड पेपर इज द इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट यू हैव टू प्रिपेयर, ये टॉपिक्स आपको इंश्योरेंस से प्रिपेयर करने रहेंगे। और मैनेजमेंट वाला पूरा प्रोसेस, पूरा जो सब्जेक्ट है वो आपने आराम से यहां पर पढ़ा हुआ है आपके आरबीआई की प्रिपरेशन में या सेबी पीएफआरडी के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो देखा जाए तो आप काफी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर्ड है। फेज 1 तो पूरा प्रिपेयर्ड है अगर आपने आरबीआई की प्रिपरेशन की है या किसी और रेगुलेटरी बॉडी की। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला आपका कंपोनेंट प्रिपेयर्ड है, मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट आपका प्रिपेयर्ड है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाला आपका प्रिपेयर्ड है। इसमें आपको मेजरली आपको जो करना रहेगा दैट इज इंश्योरेंस एलिमेंट, ठीक है। आपको इंश्योरेंस एलिमेंट आपको अलग से प्रिपेयर करना रहेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपने ऑलरेडी यहां पर प्रिपेयर किया हुआ है, राइट, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहां पे आप इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर्ड हो सकते हैं गाइस। और यहां पे क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है, सो अभी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये सारे एग्जाम्स आपकी हेल्प करेंगे आपके इरडाई एग्जाम में भी। ऐसा नहीं कि आपको सेपरेटली जीरो से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ओवरलैप है बहुत बड़ा एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में जो आपको अलग अलग एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन आप हमारे साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं गाइस। लाइक ये आरबीआई का आपको पता होगा, अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कट ऑफ क्रैकर बैच लॉन्च किया है विच इज द लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे यू विल गेट ऑल द थिंग्स, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, देन यहाँ पे स्कोर बूस्टर वर्कशॉप्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर। अगर आपने पहले प्रिपरेशन नहीं किया, आप अब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। लिंक ऑफ दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। देन गाइस रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक, इसके पार्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम रेगुलेटरी वाले दे रहे हैं, लाइक आरबीआई, नबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससीए, इरडाई हो गया, एनपीएस, सेबी, सारे एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं गाइस, देन इन दैट केस सुपर पैक विल बी द परफेक्ट प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहां पे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप इस सारे एग्जाम्स को एक्सेस कर पाएंगे, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। द सिंगल सब्सक्रिप्शन विल हेल्प यू टू प्रिपेयर ऑल दीज एग्जामिनेशन। एंड क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरलैप है तो आपको दूसरे एग्जाम्स भी देने चाहिए। इसका भी लिंक यहां पर है। साथ में आईएफएससी के भी हमने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एनरोल कैसे करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप डायरेक्टली लिंक पर जाकर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाइए testbook.com, यहां पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे सुपर कोचिंग के ऑप्शन में जाएंगे, यहां पे सुपर कोचिंग के बाद आप यहां पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स पर क्लिक करेंगे। गॉट इट। देन फर्दर आपको यहां पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का सुपर पैक दिख रहा है, इस पर जाइए क्योंकि इसमें आपको सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, बीट इरडाई, बीट सेबी, पीएफआरडीए, नबार्ड, आईएफएससी, सारे एग्जाम्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, ईच एंड एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लाइक यू कैन सी हियर अपकमिंग कोर्सेज, देखिए यहां पे आपको दिख रहा है आईएफएससी, क्रैश कोर्स, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, सिडबी, सारे एग्जाम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। यू विल सी ऑल द एग्जामिनेशन हियर,
राइट, लाइक IRDA का एग्जाम भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट यू कैन रीड अबाउट द फैकल्टीज ऑल्सो, टीचर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पर डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं अलग अलग फैकल्टीज की। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे आप नोट्स भी देख सकते हैं किस तरीके के नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। देन ऑल्सो यू विल गेट टू सी द MCQs ऑल्सो, यहाँ पे किस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एट द एंड इफ यू डिसाइड कि यस नाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी टू प्रिपेयर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, क्योंकि गाइस अब यही अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे एग्जाम्स लगातार पिछले कई सालों से नहीं आए हैं लेकिन अब यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। एट द एंड यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है लेकिन आपको ये अमाउंट नहीं पे करना गाइस। फर्दर आप यहाँ पे डिस्काउंट और ले सकते हैं। क्लिक ऑन द अप्लाई कूपन, यहाँ पे जो कोड है इसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अप्लाई द कोड प्रकाश विच इज माय नेम, और इसके थ्रू आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आप उसे अवेल कर सकते हैं, कोर्स को और भी ज्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं। यू कैन सी आपने प्रकाश कोड लगाया और यू कैन सी यहाँ पे आपको डिस्काउंट और ज्यादा देखने मिल गया। लेकिन गाइज अगर आप अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अलग अलग, सबसे पहले फाइनेंशियल बर्डन बहुत होगा, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज को लेना, उन्हें मैनेज करना। लेकिन यहाँ पे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको इन सारे कोर्स का एक्सेस मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। EMI की फैसिलिटी भी है, आप इसका पार्ट यहाँ पर बन सकते हैं गाइस, ठीक है। सो रिमेंबर द कोड जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, दैट इज प्रकाश विच इज माय नेम। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, इसके थ्रू आप मुझसे रेगुलरली टच में रहेंगे। जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, आप डायरेक्टली मुझे मेरे साथ आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी लीजिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिस्निंग मी गाइज। दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द IRDAI ग्रेड A एग्जामिनेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में गाइज। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।